जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो कोई जंग हो, कोई आतंकी हमला या फिर कोई महामारी, तो एक डर सा फैल जाता है। और ये डर सबसे ज्यादा महसूस होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, जहां हर तरफ अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है तो क्या शेयर बाजार का खेल खत्म हो जाता है? क्या निवेशकों की सारी पूंजी डूब जाती है? ये वो डर है जो हर संकट के समय लोगों के मन में घर कर जाता है। अब इस सवाल का जवाब इमोशंस में नहीं बल्कि डेटा में है, आंकड़ों में है। तो चलिए काम करते हैं, इस घबराहट को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और पिछले 100 साल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। और जब हम इतिहास को देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बड़े संकट कोई नई बात नहीं है। ये तो पिछली सदी का एक रेगुलर हिस्सा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर कोविड महामारी तक बाजार ने ऐसे न जाने कितने झटके झेले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन झटकों पर बाजार ने असल में रिएक्ट कैसे किया। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए हम 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह के संकटों को देखेंगे और शुरुआत करेंगे इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी संघर्ष से। तो सबसे पहला केस स्टडी है दूसरा विश्व युद्ध। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और सालों तक चली थी। उस समय बाजार में कितना डर और अनिश्चितता का माहौल रहा होगा, है ना? और हुआ भी वही जो सोचा गया था। जंग की शुरुआत होते ही बाजार बुरी तरह गिरा, करीब-करीब 25%। ये बहुत बड़ी गिरावट थी, जिसने यकीनन निवेशकों के मन में खौफ पैदा कर दिया होगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बाजार को इस भारी नुकसान से उभरने में लगे सिर्फ 2 साल। सोचिए, एक ग्लोबल वॉर के बीचों बोझ बाजार ना सिर्फ संभला बल्कि वापस उठ खड़ा हुआ। ये मार्केट के लचीलेपन का पहला बड़ा सबूत था। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के संकट को देखते हैं, एक ऐसा झटका जो अचानक आया और बहुत गहरा था। हम बात कर रहे हैं 2001 के 9/11 आतंकी हमले की, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हमले के ठीक बाद वाले दिनों में डर अपने पीक पर था और जैसे ही बाजार खुले, धड़ाम से नीचे गिरे, लगभग 16% की सीधी गिरावट। ये पूरी तरह से इमोशंस और डर की वजह से हुई बिकवाली थी। पर हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई। बाजार को इस 16% की गिरावट से रिकवर करने में सिर्फ 3 महीने लगे। इससे पता चलता है कि अचानक आए झटके का असर भले ही गहरा हो, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही तेज हो सकती है। और अब आते हैं सबसे हाल के उदाहरण पर, एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ सीधे हिट किया, 2020 की कोविड-19 महामारी। जैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन लगने शुरू हुए, हमने बाजार में इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक देखी। बाजार करीब 38% तक गिर गया था। ये गिरावट बहुत गहरी थी और बहुत ही ज्यादा तेज भी। लेकिन यहाँ भी कहानी ने खुद को दोहराया। इतनी बड़ी और इतनी तेज गिरावट के बावजूद बाजार ने सिर्फ 7 महीनों के अंदर अपनी पूरी रिकवरी कर ली। ये उस ऐतिहासिक पैटर्न को और भी पक्का कर देता है, पहले एक तेज गिरावट और फिर एक जबरदस्त वापसी। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, दशकों के डेटा और अलग-अलग तरह के संकटों के बाद भी बाजार का रिएक्ट करने का एक खास पैटर्न है। और वो पैटर्न ये है, हर संकट की शुरुआत में डर और पैनिक की वजह से बाजार तेजी से गिरता है, लेकिन इसके बाद ऑलमोस्ट हमेशा एक शानदार रिकवरी होती है। मतलब तबाही की जो पहली आशंका होती है, असलियत उससे बिल्कुल अलग रिकवरी की होती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर संकट इसी पैटर्न को फॉलो करता है? एक बड़ा अपवाद है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फर्क क्या था? देखिए, 9/11 या कोविड जैसे संकट बाहरी झटके थे जिन्होंने एक चलती फिरती ठीक ठाक फाइनेंशियल सिस्टम पर असर डाला, लेकिन 2008 में प्रॉब्लम अंदर ही थी। फाइनेंशियल सिस्टम खुद अंदर से टूट चुका था, बैंकिंग सिस्टम पर से ही भरोसा उठ गया था। और यही वजह है कि जहां बाहरी झटकों से रिकवरी में औसतन 4 से 7 महीने लगते हैं, वहीं 2008 जैसे सिस्टमिक क्राइसिस से उभरने में पूरे 18 महीने लग गए। सीधी सी बात है, जब नींव ही हिल जाए तो उसे दोबारा बनाने में ज्यादा वक्त तो लगेगा ही। तो हमने डेटा तो देख लिया, अब जरा उस साइकोलॉजी की बात करते हैं, उस मानवीय व्यवहार की जो इन मार्केट पैटर्न्स के पीछे होता है। देखिए,
किसी भी संकट के दौरान बाजार दो फेज से गुजरता है। पहला फेज होता है इमोशनल रिएक्शन का, मतलब डर और घबराहट में लोग फटाफट बेचने लगते हैं और मार्केट तेजी से गिरता है। लेकिन फिर आता है दूसरा फेज, रैशनल रियलाइजेशन का। समय के साथ जब लोगों को समझ आता है कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है और इकोनॉमी में वापसी का दम है, तो धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो जाती है। और यहीं पे हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे पावरफुल आइडिया पे आते हैं। ये सच है कि बाजार डर पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि असल दौलत वो लोग बनाते हैं जो इस डर और घबराहट के माहौल में खरीदने की हिम्मत दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर इतिहास हमें एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि अगला संकट आएगा या नहीं, क्योंकि वो तो आएगा ही, ये तय है। असली सवाल ये है कि जब वो संकट आएगा तो हम इस ऐतिहासिक सबक को याद रखेंगे या फिर से एक बार उसी घबराहट का शिकार हो जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।